नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका उत्तर प्रदेश के एकमात्र और सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम विद्याकुल पर। मैं हूं आपका हिंदी का शिक्षक ऋषि द्विवेदी और आज हम लोग आपके व्याकरण का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। आप सबने इसके बारे में सुना होगा, रसों के बारे में। आपके सिलेबस में कुछ रस हैं जो 5 कुल मिलाकर के हैं, उनके बारे में पूछा जाता है। सबके बारे में पढ़ेंगे, उसके पहले मैं आपको कुछ परिभाषाएं बताऊंगा, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताऊंगा जिसे आप समझेंगे। आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है, बैठ जाना है, अपनी क्लास को आगे अपने ओपन कर लेना है, कॉपी ले लेना है, किताब ले लेना है। एक काम और करना है, इस क्लास को अपने सभी साथियों के साथ जो कि कक्षा 12 में हो, 12th में हो, जो आप साथ पढ़ रहे हैं उनके साथ साझा कर देना है। परोपकारा ही परमो धर्मः, परोपकार ही परम धर्म है। दूसरे का भला करेंगे तो आपका अपना भला होगा। दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, काव्य सौंदर्य के तत्व रस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और इसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोग जानेंगे रस की परिभाषा। क्या है रस? तो रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। क्या है? आनंद, मजा आना चाहिए। अब देखो, मजा कई रूप में आता है। अगर तुम दुख में हो, अगर तुम चोट लग गई, अगर तुम्हें चोट लग गई, तुम्हें रोने में मजा आता है। अगर तुम कॉमेडी देख रहे हो, कपिल शर्मा शो देख रहे हो, तो तुम्हें हंसने में मजा आता है। ठीक है, अगर तुमने कोई घृणित वस्तु देख ली तो तुम्हें घृणा में मजा आता है। ये सारे आनंद के विषय हैं। आपको लगेगा सर रोने में कैसा मजा? कभी चोट लगे तो देखो, रोने लगोगे, अपने आप चोट हल्की होने लगेगी, वो मजा ही तो है। ठीक है, अब इसकी एक परिभाषा क्या होगी? आपसे पूछ सकता है पेपर में कि रस का सामान्य अर्थ क्या होता है, तो आप बताओगे आनंद। ABCD 4 ऑप्शन होंगे, एक चुनना होगा। उसके बाद आपसे परिभाषा भी पूछ सकता है, किसी काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा देखने के दौरान पाठक, श्रोता अथवा दर्शक को जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। यह आपकी प्रॉपर परिभाषा हो जाएगी। किसी काव्य को पढ़ने, मान लो कोई कविता है, उसे पढ़ने में, अब आप करते हो हिमाद तुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती जोश आ जाता है, लड़ाई कर लेंगे। सुनने में, कोई गाना सुन रहे हो प्यारा सा कि तुमसे मिले दिल में उठा दर्द करारा, टाइप एनी सॉन्ग, यू कैन चूज वॉट एवर यू लाइक। ठीक है, तो अब उसमें प्रेम जागा तुम्हारे अंदर। ठीक है, अब तुम फिल्म देख रहे हो बागवान जैसी, बेटे ने बाप को निकाल दिया घर से, तो रोने लगोगे, आनंद मिला। तो अभिनय को देखना, अभिनय मतलब नाटक, चलचित्र, फिल्म, कुछ भी सुनना, कोई गाना, कोई कहानी सुनना। आजकल ऑडिबल प्लेटफॉर्म्स बहुत ज्यादा हैं, कुकू FM जैसे, ऑडिबल जैसे। ठीक है, पाठक, श्रोता या दर्शक को, पाठक कौन है? जो पढ़ रहा हो, श्रोता जो सुन रहा हो, दर्शक जो देख रहा हो, को जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। यह आपकी व्यवस्थित परिभाषा है, इसको आप लोग अपने जहन में उतार लें। ठीक है, एक बात और विशेष है, अक्सर किताबों में पूछा गया है, आपके पाठ में पूछा गया है कि काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है। तो वो क्या चीज है जिसे काव्य की आत्मा कहेंगे? तो वो रस है। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। बहुत प्यारा सा एक शब्द है, काव्य की आत्मा। रस के कुछ अंग होते हैं। देखो, तुम्हें बहुत सारे अंग पढ़ने की जरूरत नहीं है। 12th के हिसाब से मैं तुमको कंफ्यूज नहीं करना चाहता कि नहीं तुम रस शास्त्र ही पढ़ डालो। तुम्हें केवल स्थायी भाव याद करना है। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ये भी 4 अंग होते हैं। लेकिन परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं उनमें जो आपको परिभाषा लिखनी होती है, उस परिभाषा का स्तर मैं आपको दिखाऊं तो आप समझ पाएंगे कि वो परिभाषाएं कैसी होती हैं। ठीक है, वो परिभाषा में आपसे पूछते हैं कि स्थायी भाव के साथ आपको लिखना होता है। अब जैसे देखिए, ये आपका पेपर है, ये आपका पेपर है जो आपके परीक्षा में आता है, और आप यहां पर देख पाएंगे, ये तो मैंने घुमा ही दिया, घूमो मत भाई। ये देखिए, ये आपका पेपर है जो आपकी परीक्षा में आता है, और हम चलते हैं रस वाले हिस्से पर। ठीक है, जो सबसे नीचे आपको 12वें नंबर पर मिलता है। 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, और ये हो गया 12। हम लोग आ गए। ठीक है, यहां पर क्या लिखा है? वीर रस अथवा हास्य रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा लिखिए। तो आपको परिभाषा, उदाहरण याद रखना है, स्थायी भाव याद रखना है। बाकी परिभाषा लिखना मैं बता ही दूंगा, वो जादू तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे करना है। तो सबसे पहले सभी रसों का स्थायी भाव देखते हैं, और उससे पहले जानते हैं स्थायी भाव क्या होता है। तो मानव के हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान रहने वाले भावों को स्थायी भाव कहते हैं।
मान लो तुम्हें कोई सुंदर व्यक्ति दिखाई पड़ा, कोई स्त्री को पुरुष, पुरुष को स्त्री कोई दिखाई पड़ा, आपके अंदर प्रेम जागा, तो प्रेम कहीं से खरीद के तो लाए नहीं आपकी, भैया अरे वो सुंदर है लाओ 2 किलो प्रेम दे दो, अरे वो बहुत बुरा लग रहा है लाओ 2 किलो घृणा दे दो, अरे वहां चोट लग गई उसको लाओ 2 किलो दुख दे दो। ऐसा तो होता नहीं है, आपके अंदर से ही भावनाएं जागती हैं। अचानक से आपको किसी से प्रेम हो रहा है, कोई आया 2 कंटाप मारा आपको, आप रोने लगे, दुख भी जाग गया अंदर से। ठीक, तो आपके मन में वो अस्थायी रूप से विद्यमान है, परिस्थिति के अनुसार वो जागृत हो जाते हैं। जब आपको गुस्सा आना होगा तो क्रोध आ जाएगा, प्रेम आना होगा अंदर से प्रेम आ जाएगा। ठीक है, ये अनुकूल समय पर, जब इनका अपना विशेष समय होता है तब ये जागृत हो जाते हैं। ठीक, अब ये बेटा जैसे जितने रस हैं, मैंने आप तुम्हें बताया कि तुम्हारे सिलेबस में तो 5 रस पूछे जाएंगे, तुम्हारे सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट रस ये है और ये है। ठीक है, लेकिन वैसे रसों की संख्या होती है भरत मुनि के अनुसार 9, भरत मुनि के अनुसार 8, आचार्य मम्मट के अनुसार 9। ठीक है, और भक्ति और वात्सल्य को भी जोड़ लें तो 11 हो जाती है। ठीक है, वात्सल्य को भी जोड़ लें तो हो जाती है एक ये, तो ये हो जाएगी 11। ठीक है, तो ये सारे रस 11 हैं, कुल रस की संख्या। अब आपसे कोई पूछे कि कुल रस कितने होते हैं, कुल रस तो आप बताओगे 11। आपसे कोई पूछे काव्य रस कितने होते हैं तो आप बताओगे 9। ठीक है, तो ये आपके सामने लिखा हुआ है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है, हास्य का हास है, करुण का करुणा, करुण का शोक है, वीर का उत्साह है, रौद्र का क्रोध है, भयानक का भय है, विभत्स का जुगुप्सा है, अद्भुत का विस्मय है, शांत का निर्वेद है, वात्सल्य का वत्सल है, भक्ति रस का भक्ति है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत विधिवत रूप से आप जानेंगे इसको तो आप व्यवस्थित रूप से लिख पाएंगे। ठीक है, अब हमने जान लिया कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है बेटा मैं एक बार उसके लिए आपके सामने आइडेंटिफाई कर देता हूं, आप उसको बहुत ध्यान से समझ लो तो आप बहुत विधिवत रूप से उसको सॉल्व कर पाओगे और अपने परीक्षा में इस्तेमाल कर पाओगे। हम इन्हीं पर केवल बात करेंगे, किसी और पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप ज्ञानी बनो, मैं चाहता हूं आप परीक्षा में अच्छे नंबर लेके आओ। दोनों में अंतर है, सच बता रहा हूं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ज्ञानी बनने के चक्कर में बहुत सारी किताबें पढ़ डालते हैं, और बहुत से ऐसे लोग होते हैं ना जो कि बहुत कम समय में, बहुत छोटा समय वो लेंगे और पूरी व्यवस्था बना देंगे कि कैसे उनको कैसे तैयारी करनी है, और अपना सिस्टम बना लेंगे कैसे उनको तैयार करना, नोट्स कैसे तैयार करने, सारी चीजें कैसे तैयार करनी है। ठीक है, तो उनका ये विधिवत काम हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम ये जानेंगे कि जो रस होते हैं उनमें क्या विशेष है, जो स्थायी भाव में क्या विशेष है। जैसे मैंने बताया कि श्रृंगार रस का रति आपका स्थायी भाव है, तो ये स्त्री पुरुष के परस्पर प्रेम को परिभाषित करता है। आपको उदाहरण भी वैसे चुनने हैं। हास जो है किसी के अंग वेशभूषा वाणी आदि के विकारों से ज्ञान से उत्पन्न प्रफुल्लता को हास कहते हैं। शोक क्या है, इष्ट के नाश अथवा अनिष्टागमन के कारण मन में उत्पन्न व्याकुलता को शोक कहते हैं। क्रोध क्या है, अपना काम बिगाड़ने वाले अपराधी को दंड देने के लिए उत्तेजित करने वाली मनोवृत्ति को क्रोध कहते हैं। उत्साह क्या है, दान दया और वीरता आदि के प्रसंग में उत्तरोत्तर उन्नति होने वाली, देश पर संकट आ गया लड़ाई हम लड़ेंगे, ये उत्साह है। भय, प्रबल अनिष्ट करने में समर्थ विषयों को देखकर मन में जो व्याकुलता होती है उसे रस कहते हैं, उसे भय कहते हैं। जुगुप्सा, जब आप कोई घृणित वस्तु देख लें, अक्सर आप जा रहे होते हैं सड़क पर, देखते हैं किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई कुत्ता उत्ता मर गया फैला हुआ है, तो बहुत घिन आती है। विस्मय, किसी असाधारण अथवा अलौकिक वस्तु को देखकर जो आश्चर्य होता है उसे विस्मय कहते हैं। निर्वेद, संसार के प्रत्याग भावना को निर्वेद कहते हैं। वात्सल्य, पुत्रादि के प्रति प्रेम सहज भावना को वात्सल्य कहते हैं। भक्ति, भगवान के प्रति भक्ति को भक्ति कहते हैं। अब हम आ जाते हैं आपकी परीक्षा पर के लिए इंपॉर्टेंट रसों पर। ठीक है, आपकी परीक्षा के लिए जो इंपॉर्टेंट रस है उन पर आ जाते हैं। तो सबसे पहला आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट रस है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस क्या होता है, जब आप किसी से प्रेम करते हो, प्रेम का भाव, प्रेम, प्रेम तो जानते हो भाई, वही प्रेम जो आप जानते हो, ब्रेकअप और पैचअप वाला, प्रेमी प्रेमिका वाला प्रेम, वही श्रृंगार परिभाषित करता है। रति नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पूर्ण हो रस की निष्पत्ति करता है तो उस रस को श्रृंगार रस कहते हैं। अब एक बात मैं आपको बता दूं, एक ट्रिक बताने जा रहा हूं। ठीक है, आपने देखा रति नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से परिपूर्ण होकर रस की निष्पत्ति करता है तो उस रस को श्रृंगार रस कहते हैं। अब मैं हास्य रस की परिभाषा आपको दिखा दूं। हास्य नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से परिपूर्ण हो रस की निष्पत्ति करता है तो उस रस को हास्य रस कहते हैं। क्या क्या बदल रहा है, केवल रस का नाम और स्थायी भाव का नाम और रस का नाम बदल रहा है, बस। तो ये ट्रिक है। अब आपको सारे रसों की परिभाषा याद हो गई। अगर आपको सभी रसों का नाम और स्थायी भाव याद है तो यकीन मानो
इन दोनों जगहों पर यहां पर रस का नाम लिख दो, यहां पर स्थायी भाव का नाम हो जाएगा। लिख के तुम्हें दिखा देता हूं जिससे तुम्हारा कंफ्यूजन समाप्त हो जाए। ये हास्य रस है, चलो इसे वीर रस का बनाते हैं कुछ बढ़िया सा। इसको वीर रस का उदाहरण बना देते हैं, ठीक है, इसे वीर रस का बना देते हैं। वीर रस की परिभाषा इसे बना देते हैं, ठीक। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताओ यहां पर क्या हो जाएगा। और सेशन को शेयर करते रहो, जो नए बच्चे हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। उत्साह नामक स्थायी भाव जब विभावन भाव और संचारी भाव से परिपूर्ण हो रस की निष्पत्ति करता है तो उस रस को वीर रस कहते हैं। अब जो वीर रस की एक्चुअल परिभाषा है उसे देखते हैं। उत्साह नामक स्थायी भाव जब विभावन भाव और संचारी भाव से पूर्ण हो रस की निष्पत्ति करता है तो उसे वीर रस कहते हैं। तो परिभाषा वाला जो सिस्टम है वो आपका खत्म। आज से आपको चिंता होगी ही नहीं, सब कुछ बेहतर आपको मिलेगा। चलिए अब हम आ जाते हैं श्रृंगार रस पर। श्रृंगार रस पर आ जाते हैं। रथ नामक स्थायी भाव जब विभावन भाव और संचारी भाव से पूर्ण होता है तो किस रस की निष्पत्ति करता है, श्रृंगार रस की। श्रृंगार रस को रसों का राजा भी कहा जाता है। प्रेम को हमेशा भाई राजसी ठाट मिलता रहा है, तो श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा ही जाएगा। भौकाल है इनका, इनको मार्केट में कौन रोक सकता है, ठीक है। चलिए अब श्रृंगार रस दो प्रकार का होता है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। जब प्रेमी प्रेमिका मिलेंगे का मिलन होगा, ठीक है, तो क्या होगा, संयोग होगा। और जब ब्रेकअप होगा, जब व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिए जाओगे तो वियोग होगा। वही बात है। और दोनों के अंश को, अंतर को समझना है। कैसे अंतर समझोगे, हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जब भी आपसे मान लो पेपर में श्रृंगार रस आ गया तो श्रृंगार रस की परिभाषा वही लिखोगे, रथ नामक स्थायी भाव जब विभावन भाव संचारी भाव से परिपूर्ण होकर रस की निष्पत्ति करता है तो उस रस को श्रृंगार रस कहते हैं। लेकिन उदाहरण आपको दोनों ही लिखने पड़ेंगे, ठीक है। इसलिए हमेशा अथवा वाले पर ध्यान देना। जैसे यहां पर हमेशा दो दिया रहेगा, यहां पर हमेशा दो दिया रहेगा। वीर रस अथवा हास्य रस की परिभाषा लिखिए, तो चाहे वीर की लिखो चाहे हास्य की। तो अगर श्रृंगार इसमें से कोई है तो दूसरे वाले की लिखना हमेशा, जिससे एक ही उदाहरण आपको लिखना पड़े, ये परेशानी ना हो, ठीक है। अब संयोग श्रृंगार में क्या लिखोगे, तो तुमने पढ़ा है श्रद्धा और मनु, तुम्हारे पाठ में है श्रद्धा और मनु। उसमें लाइन आती है, कौन हो तुम वसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। कौन हो भाई, कौन हो तुम वसंत के दूत, वसंत के दूत लग रहे हो। विरस पतझड़ में, बिना नीरस पतझड़ है, कोई रस नहीं है, तुम सुकुमार कोमल दिख रहे हो। घन तिमिर में, घनघोर अंधेरे में बिजली की एक चमक के समान, किरण के समान दिख रहे हो। तपन में शीतल मंद बयार, और बहुत गर्मी में शीतल ठंडी हवा के समान दिखाई पड़ रहे हो। तो संयोग श्रृंगार, कौन हो तुम वसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार, ठीक। वियोग श्रृंगार देखते हैं, मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले। अब देखो वियोग श्रृंगार का क्या है, राधा और कृष्ण, हमेशा ज्यादातर वियोग श्रृंगार में राधा और कृष्ण के उदाहरण दिए जाते हैं, क्योंकि वो एक प्रतिष्ठित प्रेमी हैं और पूरे विश्व में उनकी स्वीकार्यता है, पूरे विश्व में स्वीकार्यता है, भारत में नहीं पूरे विश्व में उनके प्रेम की स्वीकार्यता है। तो वियोग श्रृंगार में उनकी विरह को हमेशा स्वीकारा जाता है। मथुरा चले गए कृष्ण, वापस लौट कर नहीं आए, और इसकी शिकायत कर रही हैं कौन, राधा जी, किससे, पवन से। और अपनी बात को कृष्ण तक पहुंचवाना चाहती हैं, किससे, पवन के द्वारा। तो कहती हैं कि मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो कर प्रिय विरह में बावली हो रही हूं, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। ये क्या है, ये वियोग श्रृंगार का उदाहरण है। वियोग मतलब जब नायक नायिका में विरह हो, दूरी बढ़ जाए, वो एक दूसरे को प्रेम तब भी करते रहे, ऐसा नहीं है, म्यूचुअल ब्रेकअप न हुआ हो। म्यूचुअल ब्रेकअप वाले थोड़ा विरह से दूर रहेंगे, क्योंकि पता नहीं उनको विरह होता है कि नहीं, मैंने कभी म्यूचुअल ब्रेकअप ट्राई नहीं किया, तो आई कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट दिस। बट ये है कि आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि वियोग श्रृंगार में नायक और नायिका का जो विरह है, उसमें आप अपने ही किताब से लिखें तो अच्छा रहेगा आपके। अगला है हास्य रस। अब मैंने तुमको बताने के लिए उत्साह और वीर कर दिया था, तो इसको हटा देते हैं। उत्साह और वीर को हटाएंगे तो फिर से आपका हास्य रस निकल कर बाहर आ जाएगा कि हास नामक स्थायी भाव जब विभावन भाव संचारी भाव से परिपूर्ण होता है तो हास्य रस की निष्पत्ति करता है। आप कोई हंसने वाला दोहा लिख दे। अब देखो जोक नहीं लिखना है, कपिल शर्मा का जोक लिख दो, ध्यान रखना इस बात को। तो हाथी जैसे ही देह, गेंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी और खरबूजे से गाल। थोड़ा सा मतलब मजाकिया टाइप का है बस। एक और है, आपके से किताब में लिखा हुआ होगा कि
वो जब हुई शिला सब चंद्रमुखी, कुछ ऐसा था कि सभी मुनि लोग खुश हो गए कि अब तो वो आ गए हैं राम जी, अब तो सारी शिलाएं यहाँ की चंद्रमुखी हो जाएंगी, हम अकेले रहते थे, हमें पत्नियां मिल जाएंगी, अब तो खुश हो जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो ये आपका हास्य रस हो गया। करुण रस क्या है? शोक हुआ आपका। अब देखो इसको समझना है आपको। कई बार क्या होता है कि हम लोग दोनों पीड़ाओं को एक जैसा समझ लेते हैं, विरह की पीड़ा और शोक दोनों अलग अलग है। आपको चोट लग गई, आपका एक्सीडेंट हो गया, आपके किसी जानने वाले का एक्सीडेंट हो गया, कोई आपको दुख है, आप परीक्षा में फेल हो गए, आपको कोई हानि हो गई, नुकसान हो गया, व्यापार में घाटा हो गया, ये शोक है। ठीक, ये शोक है। प्रेम में जब दूरी बढ़े तो वियोग है। ठीक है, तो शोक नामक स्थायी भाव जब विमान भाव और संचारी भाव से पूर्ण रस की निष्पत्ति करता है तो रस को करुण रस कहते हैं। अब भगवान राम कैकेयी के अनुताप में भरत से पूछते हैं कि भाई भरत, क्या इच्छा है तुम्हारी, काय आए हो? तो भरत व्यंग करते हैं, पीड़ा का व्यंग है, पीड़ा का व्यंग्य है। व्यंग्य, व्यंग शब्द नहीं होता, व्यंग्य होता है, ध्यान रखना, व्यंग्य। ठीक है, पीड़ा का व्यंग्य है। हे आर्य, रहा क्या भरत अभीप्सित, अभी मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। हे श्रेष्ठ, हे बड़े भाई, क्या भरत की अभी भी कोई इच्छा शेष रह सकती है? राज्य मिल गया अकंटक, बिना बाधा वाला। पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, रह गया अभीप्सित शेष तदपि क्या मेरा। तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा। बहुत बहुत सुंदर लिखा है साकेत, साकेत मैथिली शरण गुप्त जी ने। और कई का अनुताप आपके सिलेबस में, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। 2 लाइनें वहां से ली गई हैं। हे यार रहा क्या भरत अभीप्सित तब भी, मिल गया कंटक राज उसे जब तब भी। ठीक है, उसके बाद वीर रस आता है। वीर रस में तो बहुत सारे उदाहरण लिखे जा सकते हैं। वीर उत्साह नामक स्थायी भाव, भवन भाव, संचारी भाव से परिपूर्ण होकर जब रस की निष्पत्ति करता है तो रस को वीर रस कहते हैं। साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी सर्जा, शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। या आप लिख सकते हैं हिमालय तुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमृत वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो स्वतंत्रता, कुछ ऐसी लाइन है, स्वतंत्रता पुकारती, बड़े चलो बड़े चलो। मैं कविताएं याद करने बहुत अच्छा नहीं हूं दोस्तों, तो ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं और आपको एक और उदाहरण बताते हैं। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसको भी आप लिख सकते हो। या वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो, पर तुम रुकना नहीं है, बस 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 बढ़े चलो। ठीक, तो ये आपका वीर रस का उदाहरण हो गया बेटा। उसके बाद आपका है रौद्र रस। रौद्र रस तो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन रौद्र रस आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में क्या है? शांत रस, रौद्र नहीं है। अगला आपका रस जो है वो शांत रस है आपके सिलेबस में। अब देखो कौन कौन सा रस है, फिर से जान लो तुम्हारे सिलेबस में कौन कौन सा रस है। श्रृंगार है, हास्य है, करुण है, वीर है और शांत है। निर्वेद नामक स्थायी भाव जो विभान भाव और संचारी भाव से पूर्ण हो रस की निष्पत्ति करता है तो उस रस को शांत रस कहते हैं। ठीक है, शांत रस कहते हैं उस रस को, ध्यान रखना है आपको। माटी कहे कुमार से तू क्या रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोए। कोई भाव नहीं होगा इसमें, एक बात कही जा रही होगी बस, भावनाएं नहीं होंगी, और भावनाएं होंगी वो बहुत संक्षिप्त भावना है, सूक्ष्म भावना है, उसका कोई इंपैक्ट नहीं दिख रहा है, तो वो शांत रस में आएगा। ठीक है, समझ रहे हैं सभी लोग? तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, बाकी जो बच्चे नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पीडीएफ आपको यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें और इस क्लास को सभी अपने साथियों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे सबको इसका लाभ मिले। आवश्यक है, क्योंकि आपको मैंने बताया डिजिटल गुरुदक्षिणा है ये, और हमारे धर्म में कहा गया है कि बिना गुरुदक्षिणा के कोई ज्ञान सफल नहीं होता। और आप तो वही है ना, मैं तो ये कहता हूं वो कि जो कृष्ण ने कहा पांडवों के लिए कि 2 राज अगर तो आधा दो, यदि उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी रति तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। ठीक, तो या तो सभी को शेयर कर दो, और या तो केवल हर एक बच्चा 5 बच्चों को शेयर करेगा, और उन 5 बच्चों से कहेगा कि वो आगे 5 बच्चों को शेयर करें। एक मूवी देखी थी मैंने, वहां से याद आ गया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद, पढ़ते रहो, ज्ञान प्राप्त करते रहो।